भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हालेलुया। फ्यूचर में आपको क्या मिलने जा रहा है, भविष्य में आपको क्या मिलने जा रहा है, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या अपने अंदर ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आज आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। अगर आज आप बुरी बुरी बातों में अपना समय खराब कर रहे हैं तो वही सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी। अगर आज आप कंगाली की घटी की बातों में अपना टाइम खराब कर रहे हैं तो कल को वही सिचुएशन आने वाली है। अगर आज आप अपना टाइम चुगलियों में और व्यर्थ बातों में गवा रहे हैं तो कल को आपका टाइम, आपका फ्यूचर भी व्यर्थ होगा। आप किस चीज को अपने अंदर भर रहे हो वो निर्धारित करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। हालेलुया। आपके भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है वो आज आपका करना, किन चीजों में आप अपना समय बिता रहे हैं वो तय करता है। हालेलुया। आप वेले लोकां नाल बैठे हो, व्यर्थ बातें कर रहे हो, बुरी बातों में अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो, हमेशा नेगेटिव बातें करने वाले के साथ आप बैठे हो, कल को वही चीजें आपको फ्यूचर में मिलेंगी। हालेलुया। जिन चीजों को तुम आज कर रहे हो, जिन चीजों को आज आप बोल रहे हो, जिस जगह पर जिस जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हो, वो बातें तय करेंगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। हालेलुया। आप बैठ के कंगाली की घटी की बातें कर रहे हैं, कल को सेम सिचुएशन उन्हीं चीजों में आपका फ्यूचर होगा। आज आप चुगलियां कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, तो वही चीजें आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी। जो बीज आप बोते जाओगे वही काटते जाओगे। हालेलुया। तो आपका भविष्य आपको तय करना है, आपको कहां जाना है। आज मुझे पता मुझे क्या करना है। लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा है जब लोग तेरे विषय में बुरी बुरी बातें करें तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या मेरे विषय में बातें करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों को सुनने के लिए। मैं बिजी हूं जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है उन कामों में। अपनी लाइफ में नेगेटिव बातों को आने मत दो। कई बार लोग आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, वो आपका हालचाल पूछने के लिए आपसे बात करते हैं, और थोड़े समय बाद वो आपके अंदर नेगेटिव बातें डालना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है उस समय? फोन कट करना है। मेरे पास मेरा हृदय, बाइबल में लिखा है एक सोते से दो तरह का जल नहीं निकल सकता, या तो खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा।
अंदर क्या भरा हुआ है। लोग आज आपके अंदर नेगेटिव चीजों को, बुरी बातों को डालते हैं आपके अंदर, ताकि वो आपके अभिषेक को चुरा ले, आपकी पवित्रताई को चुरा ले। किसी को अपना अभिषेक चोरी ना करने दो। लोग आएंगे आपको, आपके अभिषेक को चोरी करने के लिए, आपकी पवित्रताई को चोरी करने के लिए, आपकी वो प्रेयर लाइफ को चोरी करने के लिए शैतान आएगा, वो भेजेगा किसी को, ताकि वो स्पीड आपकी स्लो कर सके। हालेलुया। मुझे जो बताना है, मुझे जो प्रचार करना है, जो प्रभु ने मुझे दिया, मुझे देना आपको। आप जो मर्जी बात करो, जो मर्जी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रभु मुझे देगा वो मुझे देना है। मुझे सिर्फ उसकी आज्ञा को मानना। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा, मुझे सुनने की टाइम नहीं है मेरे पास सुनने का। और ना मैं लोगों को अलाउ करती कि मैं उन चीजों को अपने अंदर लेती नहीं। Oh, yes. आज लोगों के पास उसकी 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 दुनिया भर की बातें करने के लिए, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव चीजें लोग आपके अंदर डालेंगे। आपको ध्यान रखना, कोई आपके अभिषेक को, कोई आपकी सामर्थ को, कोई उस बीज को जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया है, चुराने ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए ऐसे लोगों से परे रहो, परमेश्वर ने कहा। वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को अपने अंदर नेगेटिव चीजों को भरने मत दो। आप चर्च में आते हो, आप प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहे हो, सामर्थ को ले रहे हो, आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकाली जाती है और आपको सामर्थ से भरा जाता है, विश्वास से भरा जाता है, और आप अपने लाइफ में मिरेकल्स को देखते हो। Oh, yes. लेकिन शैतान क्या करेगा, उन चीजों को लोगों को भेजेगा आपके पास, ताकि वो चीजें आपकी चोरी करे, ताकि आप ब्लेस ना हो सको। इसीलिए अपनी लाइफ को, अपनी आत्मिक जीवन के प्रति केयरफुल रहना आपको। अगर आज आप अपना टाइम चुगलियों में बिता रहे हो, कल को आपकी चुगलियां हो रही हैं। आप कंगाल लोगों के साथ, वेले लोग का टाइम व्यर्थ कर रहे हो, कल को आपका फ्यूचर भी वही होना है। आप बुद्धिमानों के साथ बैठो, बाइबल में लिखा तू बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। आपका फ्यूचर, आज आप क्या कर रहे हो और कहां पर हो, ये तय करता है आपके फ्यूचर को। हालेलुया। शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। कितनों को समझ आ रहा आज जो आप कर रहे हो वो तय करेगा आपका फ्यूचर। जिस चीज में आप समय बिता रहे हो वो तय करेगा आपका फ्यूचर। जो बातें आप बोल रहे हो वो तय करेगा आपका फ्यूचर। कैसे लोगों की आप संगति में हो वो तय करेगा आपका फ्यूचर। हालेलुया। लोग आपकी लाइफ में जब भी आप किसी को बोलोगे, कोई आपसे बात करता है फोन पे या वैसे, आप कहते हो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रभु दी दया है। सामने वाले के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है, वो आधा तो वैसे दुखी हो जाएगा और वो क्या करेगा फिर, वो ढूंढेगा कि वो नेगेटिव चीजें आपके अंदर कैसे डाले। लेकिन आप बोलोगे मैं बिजी हूं, मुझे काम है, मैं जा रहा हूं, आप उनको लोगे नहीं और आप देखोगे आप बढ़ते जाओगे और वो व्यक्ति वहीं पे रहेगा। हालेलुया। जब कोई फोन आए ना, जैसे ही वो बंदा नेगेटिव चीजें आपसे बात करे, फोन कट कर दो।
मुझे अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी जो मेरे अंदर से उस अनॉइंटिंग को खराब करे, और ना मुझे वो चीजें सुननी है अपने विषय में। हालेलुया। उठ के चले जाओ उस जगह से। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपकी कोई मनसा नहीं है उसकी बात सुनने की। हालेलुया। अगर आप सही चल रहे हो, आपको पता आप प्रभु की विल में हो, और आपको पता है परमेश्वर क्या करने वाला आगे, शैतान आएगा आपको उस ट्रैक से हटाने के लिए। हालेलुया। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य, बुरा कौन? नेगेटिव बातें, बुरी बातें, गिराने वाली बातें, दूसरों की बातें, उस भंडार में वो क्या करेगा? उसके भंडार से वो ही निकलेगा। भले भंडार से भली बातें निकलेगी। एक व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है, प्रार्थना में अपना जीवन बिता रहा है, उसके मुंह से परमेश्वर की प्रेस निकलेगी, तारीफ निकलेगी। वो कभी भी आपके वचनों को, आपके नेगेटिव चीजों को लेगा नहीं। इसीलिए ध्यान करो आपके अंदर क्या चीजें भरी हुई हैं, कहां आप अपना समय बिता रहे हैं। मैं कहती हूं परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए एक चमत्कार काफी है। हमारा जीवन गवाहियों से भरा पड़ा है। हालेलुया। अपना एटमॉस्फेयर, अपना वातावरण, अपनी लाइफ का एक वातावरण हमेशा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा बना के रखते हैं। चारों तरफ शांति का वातावरण बना के रखें, पीस, आपका आप शांत है। ऐसे आसपास आपके चारों तरफ मच्छर घूम रहे हो, क्या करोगे? ऑल आउट लगाओगे, उन्हें भगाओगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे मच्छर तुम्हारे आसपास घूमते हैं, तो क्या करना है? उनको भिन 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 नहीं करना देना कान में, उनका इलाज करना, ताकि वो आपके ब्लड में कोई डेंगू, कोई मलेरिया इंजेक्ट ना कर सके। उन्हें दूर रखना अपने से। ऐसे लोग जो नेगेटिव, हमेशा उनके पास बैठो जो अपना पूरे आत्मा से भरे होते, पीस से भरे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप उठते हो उस व्यक्ति के पास से, आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो। समझ आ रही है आपको? आप पूरी सामर्थ्य से पॉजिटिव होके बैठते हो, लेकिन जब आप उठते हो उस व्यक्ति के पास, क्योंकि वो इतनी चीजें आपके अंदर इंजेक्ट कर चुका होता है, अपनी चीजें, कि आप भी उस व्यक्ति की तरह हो जाते हो, और आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, और आपका फ्यूचर भी वैसा होगा फिर। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखो, अपने चारों तरफ का वातावरण आपको बनाना है। कौन सी खिड़की खुली है, कहां से ठंडी हवा आ रही है, कहां से मच्छर आ रहे हैं, कहां से गर्मी आ रही है, वो सब आपने देखना है। अपना एटमॉस्फेयर आपको तय करना है, कैसे वातावरण में आप रहना चाहते हो, और वही वातावरण आपको बनाता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन जीवन है, ये हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। इसीलिए चारों तरफ आपका एटमॉस्फेयर अगर वचन का है, तो आप अच्छा जीवन, अच्छी सांस लेंगे। हालेलुया। मत सोचो कोई आपके विषय में क्या बात कर रहा है, टेंशन मत लो। आप राइट जा रहे हो, आप प्रभु की विल में हो, कोई मैटर नहीं करता।
एक टाइम आएगा, कहते जब इंसान नीचे होता है उसको पत्थर लगते हैं, जब वो इतनी ऊपर हो जाता है मारते रहो पत्थर, अब लगने का ही नहीं है। प्रभु आपको इतना ऊंचा कर देंगे। लेकिन कब ये आवाजें सुनाई देती हैं? जब आपका बढ़ने का टाइम है, जब आपका बढ़ने का टाइम है और आपने तैयारी कर ली है कि अब मैं प्रभु तेरे वचन में चलूंगा और मुझे पता है प्रभु तू मुझे कहां लेके जा रहा है। और जैसे ही आप निर्णय करते हो, आपकी उस विल को, आपकी उस निर्णय को शैतान आता है चुराने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, लोगों को भेजेगा आपके जीवन में। हालेलुया। लेकिन आपको तय करना है कैसा वातावरण बनाना है। मुझे पता है मैं प्रभु की अभिषिक्त हूं, मुझे पता है मैं प्रभु के साथ चल रही हूं, मुझे पता है yes. मैं प्रभु की विल में हूं, मुझे पता है कोई मेरे विषय में क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। Jesus. मुझे मेरा पता है Oh yes. और मैं उस अभिषेक को, उस कॉलिंग को खराब करने के लिए दूसरों को अपना टाइम खराब नहीं करने देती। Oh yes. इसीलिए अपने वातावरण में ऐसे लोगों को रखो जो वचन से बात करते हो, बुद्धिमान की बात करते हो, Oh yes. आपको गिराने की बात ना करते हो। नेगेटिव व्यक्ति वही चीजें, एक मुंह से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। Oh yes. आपका भविष्य आज आप क्या कर रहे हो तय करेगा। हालेलुया। Hallelujah. एक वचन निकालेंगे, आज हम ज्यादा लंबा नहीं वचन करेंगे, बहुत कुछ है अभी। Thank you, Jesus. इफिसियों 5:18। परमेश्वर ने क्या बोला? अपने हृदय को किससे भर लो? अपने हृदय को वचन से, अधिकाई से भर लो। आज हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है? कौन सी गंदगी जमी हुई है? कौन सी गंदगी भरी हुई है? कौन सी बुरी बातों से हमारा हृदय भरा हुआ? प्रभु ने कहा वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। इफिसियों 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और क्या स्तुति। लिखा है यहां पर? परमेश्वर ने कहा दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोलो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते। परमेश्वर की ये आज्ञा है। क्या परमेश्वर क्या कहता है? दाखरस से, बुरी बातों से, फालतू चीजों से नहीं, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बोलो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण हो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि तुम दाखरस से नहीं, दुनियावी चीजें, बुरी बातों से नहीं, नशों से नहीं, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि उससे बुराई निकलेगी। अब आत्मा से परिपूर्ण होना कैसे होंगे? आत्मा से परिपूर्ण कितने जानना चाहते हैं? हाँ, अभी आत्मा से परिपूर्ण कैसे होंगे? क्या करना है आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए? हमें, मैं बोलते नहीं, वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। अब देखते ये व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है। अब वो आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें क्या करना है? उसके आगे कुछ लिखा है, पढ़े। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो
और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। अभी हम यहाँ पे 4 चीजें नोटिस करते हैं, 4 चीजें देखेंगे जो प्रभु चाहता है हम उससे परिपूर्ण हो। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इसका मतलब ये क्या है? स्पीकिंग, बोलना। भजन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने में ले जाता है, वो परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है। मेरे 5,000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। यहोवा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मैं दिन और रात परमेश्वर की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे आत्मा से परिपूर्ण? पहला स्टेप स्पीकिंग, आपको बोलना है। आपका मुंह बंद ना रहे। कुछ लोग प्रेयर में मैं देखती हूं उनके मुंह बंद रहते हैं। आपको बोलना है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। वचन बोलने हैं, वचन बोलने हैं, वचन बोलो। यहोवा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। परमेश्वर मेरे हर युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर मेरी ओर है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उस वचन को चलते फिरते आपने क्या करना है? स्पीकिंग, बोलना है। पहला स्टेप है ये। आपको आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो गए आपको बोलना है पहला। हालेलुया। मेरे 5,000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। आपको बोलना है, आपको बोलना है। मैं यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू दे के मोल खरीदा है, मुझे अंधकार के राज्य से छुड़ा के ज्योति के राज्य में डाला है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आपको बोलना है तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, तू प्रथम और अंतिम है, तू जीविता परमेश्वर है। अधोलोक की कुंजियां तेरे पास है। तूने तेरे अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। मेरा उद्धार सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु तेरे बेशकीमती लहू से हुआ। आपको बोलना है, आपको बोलना। और जैसे ही आप बोलोगे आपको वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उसके बाद आत्मिक गीत गाने। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम प्रकाश कौर है और ये सिरसा से आए हैं। बहन बता रहे हैं कि ये फर्श पर इनका पैर स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से 5 साल से इनके कमर में बहुत सीवियर पेन था और इनकी रीढ़ की हड्डी के मणके में नुक्स आ गया था। बहन को उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इन्होंने बहुत सी दवाइयां ली मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहन बता रहे हैं कि जब आर्य चर्च में आए थे तब इनको बहुत ज्यादा पेन था, मगर जब आप जी ने प्रार्थना की और आपने कहा कि अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखो, बहन ने विश्वास के साथ अपनी जगह पर हाथ रखा कमर पर, और उसके बाद से इनका सारा दर्द जा चुका है और बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। अभी झुक के देखो, झुको। अभी कोई दर्द नहीं है। तारीफ करो परमेश्वर की।